हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं आपको चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा। बच्चों को इस चैप्टर के एमसीक्यू बहुत ही डिफ़िकल्ट लगते हैं, तो मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छे से एमसीक्यू सिलेक्ट करके यहाँ पे आपके लिए सॉल्व किए हैं। तो ये एमसीक्यू आपको गुजकेट में बोर्ड की एग्ज़ाम में बहुत काम आएंगे, तो आप इसे सॉल्व कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तब तक मैं आपके लिए दूसरे चैप्टर के एमसीक्यू बनाता हूँ। तो अभी तक हमने 6 चैप्टर के एमसीक्यू के वीडियो बना के रखे हैं। तो अभी तक आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप जाके देख सकते हैं। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। An object is placed at a distance of 25 centimeter on the axis of concave mirror having a focal length 20 centimeter. Find the lateral magnification of an image. So बच्चों यहाँ पे कॉन्केव मिरर गिवन है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है 25 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे u है 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे, तो ये होगा -25 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। कॉन्केव मिरर के लिए फोकल लेंथ होगी -20 सेंटीमीटर और हमें फाइंड करना है मैग्निफिकेशन m। सो यहाँ पे हम मैग्निफिकेशन का इक्वेशन यूज़ करेंगे। मैग्निफिकेशन यहाँ पे हम मैग्निफिकेशन का वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें f और u हो। तो मैग्निफिकेशन का इक्वेशन होगा m = f डिवाइड बाई f माइनस u, और f की जो वैल्यू है वो है -20 डिवाइड बाई -20 माइनस -25। सो यहाँ पे हमें मिलेगा -20 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा -20 + 25 यानी 25 - 20 मिलेगा हमको 5, और m की वैल्यू मिलेगी -4। सो हमें मैग्निफिकेशन मिला -4। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फॉर अ थिन कॉन्वेक्स लेंस when the height of the object is double than its image, its object distance is equals to dash और focal length of the lens है f। सो बच्चों यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस गिवन है और यहाँ पे हमको गिवन है कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो इमेज की हाइट से डबल है, तो हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमको फाइंड करना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और यहाँ पे कंडीशन गिवन है हमको कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो है डबल देन द हाइट ऑफ इमेज। तो यहाँ से हमको मैग्निफिकेशन मिलेगा। सो मैग्निफिकेशन m = hi/ho। सो यहाँ पे ho की वैल्यू हम रखेंगे 2hi, hi कट हो जाएंगे, सो हमें मिलेगा 1/2। सो बच्चों ये जो मैग्निफिकेशन है, ये मैग्निफिकेशन हमको मिलेगा नेगेटिव -1/2 फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। सो बच्चों यहाँ पे मैंने मैग्निफिकेशन नेगेटिव इसीलिए लिया क्योंकि हमें पता है कि जब HO की वैल्यू ग्रेटर देन HI होती है या फिर HO इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू HI होता है, तब हमें रियल एंड इन्वर्टेड इमेज मिलती है। और बच्चों जब HO की वैल्यू HI से कम होती है, HO इज लेस देन HI, तब हमें वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलती है। सो यहाँ पे बच्चों गिवन है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज डबल देन इट्स इमेज। सो यहाँ पे HO इज ग्रेटर देन HI है, इसीलिए यहाँ पे रियल और इन्वर्टेड इमेज मिलेगी। सो बच्चों यहाँ पे अब हम मैग्निफिकेशन का इक्वेशन यूज करेंगे। सो मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन का वो इक्वेशन यूज करेंगे जिसमें f और u हो। तो यहाँ पे हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए मैग्निफिकेशन यूज करेंगे जिसका फॉर्मूला होगा m = f/f + u। सो यहाँ पे m की वैल्यू है -1/2, f
यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, f प्लस u। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो हमें मिलेगा f प्लस u इक्वल्स टू -2f। सो यहाँ पे हमको मिलेगा u इक्वल्स टू -2f माइनस f, सो u इक्वल्स टू -3f। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिला हमको -3f। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो साइन कन्वेंशन की है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव होता है। सो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा +3f। द डेप्थ ऑफ अ वेल इज 5.5 मीटर and the refractive index of water is 1.33. If viewed from the top, by how much height would the bottom of well appear to be shifted up? So बच्चों यहाँ पे एक वेल है। अब बच्चों यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ले लेते हैं n1 इक्वल्स टू 1, एंड जो यहाँ पे वाटर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2 इक्वल्स टू 1.33। और यहाँ पे वेल का बॉटम है, इसको हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये जो बॉल का बॉटम है ये हमको 5.5 मीटर की डेप्थ में मिलता है। सो इसकी डेप्थ है 5.5 मीटर। तो हमें बताना है कि ये जो बॉटम है जब हम यहाँ से बाहर से ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो बॉटम है ये थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बॉटम कितना शिफ्ट हो जाएगा ऊपर वो हमें फाइंड करना है। सो यहाँ पे हमको फाइंड करना है डी की वैल्यू। सो यहाँ पे हमको डेटा गिवन है, HO की वैल्यू है HO इक्वल्स टू 5.5 मीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2 इक्वल्स टू N इक्वल्स टू 1.33, इसको हम लिख सकते हैं 4/3, और हमें फाइंड करना है डी की वैल्यू। सो यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि बॉटम ऑफ वेल इज शिफ्टेड अप बाय d इक्वल्स टू HO इंटू 1 - 1/n। तो इस इक्वेशन से हम डायरेक्टली वो कितना शिफ्ट हुआ वो हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हमको HO की वैल्यू और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दोनों की वैल्यू पता होनी चाहिए, तब हम आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो HO की वैल्यू है 5.5 इंटू 1 माइनस N की वैल्यू है 4/3। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 - 3/4। सो 5.5 इंटू, यहाँ पे हम LCM लेंगे, सो 4 - 3 डिवाइड बाई 4, तो हमें मिलेगा 5.5 इंटू 1/4। सो डी की वैल्यू हमें मिलेगी 1.375 मीटर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। For a thin plano-convex glass lens with radius of curvature 20 cm, focal length is dash centimeter. Refractive index n of the material of the lens is 1.5 and it is kept in air. So बच्चों यहाँ पे हमारे पास प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। सो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में यहाँ पे इस साइड की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो होगी R1 इक्वल्स टू इनफाइनाइट, और इस साइड की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो होगी R2 इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर। और हमें फोकल लेंथ f फाइंड करनी है, इस लेंस की फोकल लेंथ फाइंड करनी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस इज 1.5 एंड इट इज केप्ट इन एयर। सो एयर है इसलिए एयर की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो होगी n1 इक्वल्स टू 1, और ये जो मीडियम है मटेरियल लेंस, तो इसकी रिफ्रैक्टिव, और ये जो लेंस है इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी n2 इक्वल्स टू 1.5।
सो हमें फाइंड करना है फोकल लेंथ। सो यहाँ पे इक्वेशन हम यूज करेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन n1 1/r1 माइनस 1/r2। सो n2 की वैल्यू है 1.5 माइनस 1/1 इंटू 1/इंफिनिटी माइनस, और माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1/20। सो 1.5 माइनस 1 0.5 इंटू 1/इंफिनिटी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे है 1/20। सो ये हमें मिलेगा 1/40। 0.5 मतलब 1/2, तो 20 इंटू 2 हो जाएगा 40। सो 1/f इक्वल्स टू 1/40। सो f इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is responsible for glittering of a diamond? सो बच्चों, हमने थियरी में पढ़ा है कि ये जो डायमंड है और ये डायमंड में जो शाइनिंग मार रही है, ये जो शाइनिंग है, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होती है। हमने एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखा है, उसमें ये एप्लीकेशन थी। जो डायमंड है वो शाइनिंग मार रहा है, ग्लिटरिंग कर रहा है, तो इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। The radii of curvature of both sides of convex lens are 15 centimeter, and if the refractive index of the material of the lens is 1.5, then focal length of lens in air is dash centimeter. So बच्चों, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है और कॉन्वेक्स लेंस के दोनों साइड पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 15 सेंटीमीटर है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं R1 इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर एंड R2 इक्वल्स टू माइनस 15 सेंटीमीटर, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस 1.5। सो लेंस के मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.5, एंड यहाँ पे फोकल लेंथ हमें फाइंड करनी है एयर में। सो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, और जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2 वो है 1.5। सो हमें फाइंड करना है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। सो वी आर यूजिंग लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन n1 1/r1 माइनस 1/r2। सो n2 की वैल्यू है 1.5 माइनस 1 डिवाइड बाई 1/15 माइनस, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/15। सो यहाँ पे आएगा 0.5 इंटू 2/15। सो यहाँ पे 0.5 और 2 कट हो जाएगा, सो हमें मिलेगा 1/15। 1/f इक्वल्स टू 1/15। सो f इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। An image of an object obtained by convex mirror is n times smaller than the object. If the focal length of the mirror is f, the object distance would be dash. सो बच्चों, यहाँ पे हमें गिवन है कि जो इमेज हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से n टाइम्स स्मॉलर है। सो इसको हम लिख सकते हैं hi इक्वल्स टू ho अपॉन n। सो इससे हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। सो मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू hi अपॉन ho इक्वल्स टू 1/n, और ये जो मैग्निफिकेशन है ये मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा फॉर कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में ऑलवेज हमें वर्चुअल इमेज मिलती है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज मिलती है। सो इसीलिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा।
यहाँ पे हमें फोकल लेंथ मिरर की गिवन है f और हमें फाइंड करना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हमें फाइंड करना है। सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम मैग्निफिकेशन का इक्वेशन यूज करेंगे। मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू, सो मैग्निफिकेशन का इक्वेशन यूज करेंगे जिसमें f और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हो, तो वो इक्वेशन होगा m इक्वल्स टू f अपॉन f माइनस u। यहाँ पे मिरर है इसीलिए हमने यहाँ पे f अपॉन f माइनस u लिखा। अगर लेंस होता तो यहाँ पे हम f प्लस u लिखते और यहाँ पे हम वैल्यूज रखते हैं। सो m की वैल्यू है 1 अपॉन n। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होती है, f अपॉन f माइनस u। सो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, f माइनस u इक्वल्स टू एन एफ। सो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस u को सब्जेक्ट बनाएंगे। सो माइनस u इक्वल्स टू एन एफ माइनस एफ। सो हमें मिलेगा माइनस u इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू एफ। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इक्वल्स टू माइनस n माइनस 1 इंटू एफ। यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो साइन कन्वेक्शन की है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव होता है इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है। सो हमें आंसर मिला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस n माइनस 1 इंटू एफ। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। टाइम टेकन बाय द सनलाइट टू पास थ्रू अ स्लैब ऑफ थिकनेस 4 mm एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज डैश सेकेंड। सो बच्चों यहाँ पे एक ग्लास स्लैब है और ये ग्लास स्लैब की थिकनेस है 4 mm और ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n इक्वल्स टू 1.5। सो बच्चों यहाँ पे सन है और यहाँ पे सन की लाइट ग्लास स्लैब में से पास कर रही है, तो हमें फाइंड करना है कि ये सनलाइट ग्लास स्लैब में से कितने टाइम में पास कर जाएगी। तो यहाँ पे हमको टाइम निकालना है। सो यहाँ पे हमारे पास ग्लास स्लैब की थिकनेस है d इक्वल्स टू 4 mm, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे 4 इंटू 10⁻³ मीटर। सनलाइट की जो स्पीड है वो होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n इक्वल्स टू 1.5 और हमें टाइम निकालना है। सो यहाँ पे हम इक्वेशन यूज करेंगे स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और यहाँ पे हम टाइम को सब्जेक्ट बनाएंगे तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे d जो है वो थिकनेस है और यहाँ पे जो v है वो है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास स्लैब और यहाँ पे हम इस v की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सो इसके लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे n इक्वल्स टू c अपॉन v और v को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें मिलेगा v इक्वल्स टू c अपॉन n। तो ये v की वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं तो हमें मिलेगा d अपॉन v है c अपॉन n, तो यहाँ पे हो जाएगा c अपॉन n, n यहाँ पे ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे हम वैल्यूज रखते हैं 4 इंटू 10⁻³ n की वैल्यू है 1.5 और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸। सो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 2 इंटू 10⁻11 सेकेंड। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द फोकल लेंथ ऑफ एन इक्वी-कॉन्वेक्स लेंस इन एयर is equal to either of its radii of curvature. The refractive index of the material of the lens is dash. सो बच्चों यहाँ पे हमारे पास इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का मतलब ये हुआ कि दोनों साइड की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो सेम है। सो यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं R1 इक्वल्स टू R, तो ये हो जाएगा R2 इक्वल्स टू माइनस R और यहाँ पे हमको फोकल लेंथ दी हुई है कि जो फोकल लेंथ है वो किसके बराबर है, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर है। सो यहाँ पे f इक्वल्स टू R है और इस लेंस को हमने एयर में रखा है। सो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा n1 इक्वल्स टू 1 फॉर एयर और हमें फाइंड करना है
लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है n2 इक्वल्स टू n हमें फाइंड करना है। सो इसके लिए हम यूज करेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला। यूजिंग लेंस मेकर्स फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला होगा 1/f इक्वल्स टू n2 माइनस n1/n1 1/r1 माइनस 1/r2। यहां पे f की वैल्यू है r, सो 1/r इक्वल्स टू n2 की वैल्यू को हम लेते हैं n माइनस n1 की वैल्यू है 1, सो हमें मिलेगा n-1, और r1 की वैल्यू है r और r2 की वैल्यू है -r माइनस 1/-r। सो हमें मिलेगा 1/r इक्वल्स टू n-1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो हमें मिलेगा 1/r प्लस 1/r। तो 1/r इक्वल्स टू n-1, ये हो जाएगा 1/r प्लस 1/r 2/r। यहाँ पे r कैंसल हो जाएगा, सो हमें मिलेगा n-1 इक्वल्स टू 1/2। सो n इक्वल्स टू 1 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 3/2 इक्वल्स टू 1.5। सो यहाँ पे लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें मिला 1.5। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। If the tube length of astronomical telescope is 105 centimeter and magnifying power is 20 for normal setting, then the focal length of the objective is dash centimeter। सो बच्चों यहाँ पे हमें नॉर्मल सेटिंग दिया हुआ है। नॉर्मल सेटिंग का मतलब ये हुआ कि जो फाइनल इमेज है वो हमें इन्फिनिटी पे मिलती है। तो फाइनल इमेज जब इन्फिनिटी पे मिलती है तब हमें ट्यूब लेंथ और मैग्नीफाइंग पावर का इक्वेशन यूज करके ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ फाइंड करना है। सो यहाँ पे ट्यूब लेंथ हमें गिवन है L इक्वल्स टू FO प्लस FE जो है 105 सेंटीमीटर, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और मैग्नीफाइंग पावर है 20, सो M इक्वल्स टू FO अपॉन FE इक्वल्स टू 20। सो इससे हम FO की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो FO इक्वल्स टू 20 FE, सो इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। सो यहाँ पे हम FO की वैल्यू को यहाँ इक्वेशन 1 में रखते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 20 FE प्लस FE इक्वल्स टू 105। So 21 FE equals to 105. So FE equals to 5 सेंटीमीटर। अब इस FE की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में रखते हैं तो हमें FO मिलेगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 FO इक्वल्स टू 20 FE और FE की वैल्यू है 5, सो हमें मिलेगा 100 सेंटीमीटर। सो यहां पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन अ मीडियम ऑफ डैश। सो बच्चों यहां पे हमको 4 मीडियम गिवन है, वैक्यूम, ग्लास, वाटर एंड डायमंड। तो ये 4 मीडियम में से किस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, तो ये फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे n इक्वल्स टू c अपॉन v। यहाँ पे c कांस्टेंट होता है, सो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। मतलब जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा उस मीडियम में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होगी। तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि ये चारों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। सो यहाँ पे वैक्यूम है, तो वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33 एंड डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42।
सो बच्चों यहाँ पे वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, इसीलिए वैक्यूम में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होगी। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और बच्चों अगर हमें ऐसा पूछा होता कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मिनिमम इन अ मीडियम ऑफ डैश, सो बच्चों इसका आंसर आता डायमंड, क्योंकि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है, तो डायमंड में लाइट की स्पीड सबसे कम होगी। ओके, अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर्स enters into a medium of refractive index 1.5 from air of refractive index 1. The new wavelength of light in the medium will be dash nanometer. So बच्चों यहाँ पे एक लाइट है, जो लाइट है वो एयर में से मीडियम में ट्रैवल कर रही है, फ्रॉम एयर टू मीडियम ट्रैवल कर रही है। और यहाँ पे जो लाइट है उस लाइट की एयर में जो वेवलेंथ है वो है 300 नैनोमीटर। सो यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर गिवन है 300 नैनोमीटर। तो हमें फाइंड करना है न्यू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम, तो हमें मीडियम में लाइट की वेवलेंथ फाइंड करना है। सो यहाँ पे हम इक्वेशन यूज करेंगे n इक्वल्स टू सी अपॉन वी। सी होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, और v होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं c इक्वल्स टू लैम्बडा एयर इंटू फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय v होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। सो मीडियम में वेवलेंथ होगी लैम्बडा m इंटू एफ। यहाँ पे एफ एफ कैंसल हो जाएंगे, सो हमें मिलेगा लैम्बडा m इक्वल्स टू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय n, और लैम्बडा एयर हमें गिवन है 300 नैनोमीटर डिवाइड बाय n की वैल्यू है 1.5। सो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 200 नैनोमीटर। सो यहां पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। The frequency of incident light is 3 into 10 raised to 18 hertz. The frequency after reflection dash. So बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक इंसिडेंट लाइट है और उसकी फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। तो ये इंसिडेंट लाइट को एक मीडियम से रिफ्लेक्ट होके जा रही है, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है उसका क्या होगा वो हमें बताना है। वो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, सेम रहेगी या नन ऑफ दिस। सो बच्चों ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, इस फ्रीक्वेंसी में आफ्टर रिफ्लेक्शन कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो फ्रीक्वेंसी वैसी की वैसी रहेगी, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सोर्स डिपेंडेंट होती है। जब सोर्स चेंज होगा तभी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। मतलब यहाँ पे जो लाइट है, ये लाइट का सोर्स चेंज होगा तभी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। और यहाँ पे मीडियम चेंज होने से या फिर लाइट रिफ्लेक्ट होने से फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, रिमेन्स सेम। अ मैग्निफिकेशन ऑफ अ प्लेन मिरर इज डैश। सो बच्चों यहाँ पे एक प्लेन मिरर है और मिरर के सामने एक पर्सन खड़ा है, तो उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा u, और ये जो पर्सन है उसकी इमेज यहाँ पे बनेगी मिरर के अंदर और उसका इमेज डिस्टेंस है v। तो हमें फाइंड करना है मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर। तो इसके लिए हम मैग्निफिकेशन का इक्वेशन यूज करेंगे, m इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। सो बच्चों हमें एक फैक्ट पता है कि ये पर्सन मिरर के सामने जितने डिस्टेंस पे खड़ा होगा उतने डिस्टेंस पे ही ये पर्सन की इमेज मिरर के अंदर बनेगी। मतलब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और जो इमेज डिस्टेंस है वो बराबर होंगे, तो v इक्वल्स टू u होगा। और यहाँ पे हमें पता है कि जो ये पर्सन है, तो पर्सन में से रे इस डायरेक्शन में जाएगी, तो ये हो जाएगा इंसिडेंट रे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम मेजर करेंगे तो हमें नेगेटिव मिलेगा, एंड इमेज डिस्टेंस जब हम मेजर करेंगे तब हमें पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि ये इमेज डिस्टेंस हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर करते हैं इसीलिए। सो यहाँ पे v हमको पॉजिटिव मिलेगा।
सो इस फैक्ट को हम यूज करते हैं तो हमें मिलेगा माइनस, तो v की जगह हम u लिख सकते हैं और v तो पॉजिटिव है, सो यहाँ पे u, और u नेगेटिव है, सो यहाँ पे माइनस u। सो यहाँ पे u कैंसल हो जाएंगे और माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। सो हमें मिलेगा मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। If a glass rod is immersed in a liquid of same refractive index of glass, then it will dash। सो बच्चों यहाँ पे एक ग्लास रॉड है और लिक्विड है, ये दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, और यहाँ पे ग्लास रॉड को हम लिक्विड के अंदर इमर्स करते हैं, तब ग्लास रॉड का क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। ग्लास रॉड डिसअपियर हो जाएगा, लुक बेंट, लुक लॉन्गर और लुक शॉर्टर। सो बच्चों हमें पता है कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और ये दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है, तब लाइट बेंड होती है। और बच्चों ये जो दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होते हैं तब लाइट बेंड नहीं होती है, तब लाइट स्ट्रेट ट्रैवल करती है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सो बच्चों यहाँ पे ये ग्लास रॉड है, ये ग्लास रॉड है, ये ऑयल है, ये वाटर है। यहां पे ग्लास रॉड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1, ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2 और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N3। सो बच्चों यहां पे N1 और N2 की वैल्यू सेम है, बट N1 और N3 की वैल्यू सेम नहीं है। सो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ग्लास रॉड ऑयल के अंदर डिसअपियर हो गया है और वाटर के अंदर ये आपको दिखता है। तो ऐसा इसीलिए हुआ कि यहाँ पे ग्लास रॉड और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होने के कारण ग्लास रॉड में से जो लाइट आएगी वो लाइट बैंड होगी, तो बैंड होने के कारण ये ऑब्जेक्ट आपको दिखता है। और यहाँ पे ऑयल है, सो यहाँ पे ग्लास रॉड ऑयल में डिसअपियर हो गया है, तो ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे ग्लास रॉड एंड ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होने के कारण ग्लास रॉड में से जो लाइट रे ऑयल में से बाहर आएगी वो विदाउट बेंडिंग आएगी, स्ट्रेट आएगी। तो बेंडिंग नहीं होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे ऑयल में से आ रही है, तो आपको ऑयल ही दिखेगा, ग्लास रॉड नहीं दिखेगा। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो इसका आप लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी देख सकते हैं, तो चलो हम देखते हैं। Here we have two glass beakers, one small and one big, and some vegetable oil. Put the small beaker inside the big beaker. You can see the small beaker is still visible. Now pour the oil inside the small beaker. Keep pouring it so that the oil can overflow into the bigger beaker. As soon as the big beaker is filled with oil, you see, you cannot see the small beaker through it. The small beaker has just vanished. The small beaker has almost the same index of refraction as oil. So light that is traveling through the beaker into your eye is not bending at the surface of the glass. Therefore, you cannot see the small beaker. When light ray enter into a glass slab, their wavelength dash। सो बच्चों लाइट रे जब ग्लास स्लैब में एंटर होती है तब उसकी वेवलेंथ का क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। उसकी वेवलेंथ इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, कांस्टेंट रहेगी या नन ऑफ दिस। सो इसके लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे n इक्वल्स टू सी अपॉन वी। सी होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सो इसको हम लिख सकते हैं लैम्बडा वैक्यूम इंटू एफ, और v होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सो इसको हम लिख सकते हैं लैम्बडा मीडियम इंटू एफ।
यहाँ पे एफ एफ कैंसल हो जाएंगे, तो मीडियम में लाइट की वेवलेंथ हमें मिलेगी लैम्बडा मीडियम इक्वल्स टू लैम्बडा वैक्यूम डिवाइड बाय एन। और यहाँ पे जो एन की वैल्यू है वो ग्लास स्लैब के लिए होती है 1.5। सो यहाँ पे मीडियम में लाइट की वेवलेंथ डिक्रीज होगी। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Velocity of light in a medium is 2 into 10 raised to 8 meter per second. Refractive index of the medium is dash. So बच्चों यहाँ पे मीडियम में लाइट की वेलोसिटी हमें गिवन है v इक्वल्स टू 2 इंटू 10 रेज टू 8 मीटर पर सेकेंड, और हमें मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। सो इसके लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे n इक्वल्स टू c अपॉन v। सो यहाँ पे हम c की वैल्यू को रखते हैं 3 इंटू 10 रेज टू 8 डिवाइड बाई v की वैल्यू है 2 इंटू 10 रेज टू 8। सो यहाँ पे 10 रेज टू 8 10 रेज टू 8 कैंसल हो जाएंगे। सो हमें मिलेगा n इक्वल्स टू 1.5। सो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा 1.5। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फॉर 5 डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडियम N54 into N43 into N32 into N21 इक्वल्स टू डैश। सो बच्चों यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना है। सो यहाँ पे हम पहले इसको लिख लेते हैं N54 इंटू N43 इंटू N32 इंटू N21 इक्वल्स टू। सो बच्चों यहाँ पे N54 को हम लिख सकते हैं N5 अपॉन N4 इंटू N43 को लिख सकते हैं N4 अपॉन N3, N32 को लिख सकते हैं N3 अपॉन N2 और N21 को लिख सकते हैं N2 अपॉन N1। सो बच्चों यहाँ पे N4 कैंसिल हो जाएंगे, N3 कैंसिल हो जाएंगे और N2 कैंसिल हो जाएंगे। सो हमें मिलेगा N5 अपॉन N1 जो होता है N51। सो यहाँ पे आप ऑप्शन में चेक करेंगे N51 तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन N15। सो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्टिकल फाइबर्स आर बेस्ड ऑन। सो बच्चों ये हमने थियरी में पढ़ा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशन में कि ऑप्टिकल फाइबर आर बेस्ड ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इफ द क्रिटिकल एंगल फॉर अ मीडियम इज 45 डिग्री देन इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी डैश। सो बच्चों यहाँ पे एक मीडियम का क्रिटिकल एंगल हमें दिया है जो है 45 डिग्री, IC इक्वल्स टू 45 डिग्री, और वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें फाइंड करना है। सो बच्चों इसके लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे साइन IC इक्वल्स टू 1 अपॉन n। सो यहाँ पे हम n को सब्जेक्ट बनाएंगे। सो n इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन IC, और IC की वैल्यू को हम रखते हैं 45 डिग्री, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन √2। तो यहाँ पे हम √2 को ऊपर ले जाते हैं। सो हमें मिलेगा n इक्वल्स टू √2। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अ कॉन्वेक्स लेंस इज डीप इन अ लिक्विड whose refractive index is equal to the refractive index of the lens, then its focal length will dash। सो बच्चों हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और इस कॉन्वेक्स लेंस को हमने लिक्विड में डीप किया है, और यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि जो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है, और यहाँ पे हमको दिया है कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दोनों सेम है, तो हमें लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है। सो यहाँ पे हम इक्वेशन यूज करेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला। सो 1 अपॉन f इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन n1
1/r1 माइनस 1/r2। और यहां पे हमें गिवन है, गिवन दैट n1 इक्वल्स टू n2। n1 जो है वो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और n2 जो है वो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो यहाँ पे n1 और n2 की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे हम इस वैल्यू को रखेंगे तो हमें ये डिफरेंस जीरो मिलेगा। सो हमें मिलेगा 1/f इक्वल्स टू 0। सो हमें मिलेगा f इक्वल्स टू 1/0 इक्वल्स टू इनफाइनाइट। सो यहाँ पे फोकल लेंथ विल बिकम इनफाइनाइट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द पावर ऑफ अ प्लेन ग्लास इज डैश। सो बच्चों हमें प्लेन ग्लास का पावर निकालना है, तो इसके लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे पावर P इक्वल्स टू 1 फोकल लेंथ। सो प्लेन ग्लास की जो फोकल लेंथ है वो होती है इन्फिनिटी। सो 1/∞ हमें मिलेगा 0। सो प्लेन ग्लास का जो पावर होता है वो 0 होता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इफ द पावर ऑफ द लेंस इज +5 डायोप्टर देन इट्स फोकल लेंथ इज डैश सेंटीमीटर। सो बच्चों यहाँ पे हमें पावर गिवन है P इक्वल्स टू +5 डायोप्टर और हमें फोकल लेंथ निकालनी है। सो इसके लिए हम पावर का इक्वेशन यूज करेंगे पावर इक्वल्स टू 1 फोकल लेंथ, और यहाँ पे हम फोकल लेंथ को सब्जेक्ट बनाएंगे। सो F इक्वल्स टू 1/P। P की वैल्यू है 5। सो 1/5 हमें मिलेगा 0.2 मीटर, और यहाँ पे हमको सेंटीमीटर में आंसर लाना है। सो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। सो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज ऑफ पावर्स +1.5 डायोप्टर एंड -2.5 डायोप्टर इज डैश। सो बच्चों यहाँ पे दो लेंसेज के कॉम्बिनेशन का पावर हमें निकालना है, तो इसके लिए हम इक्विवेलेंट पावर का इक्वेशन यूज करेंगे जो होता है P इक्वल्स टू P1 प्लस P2। तो यहाँ पे हम इसको P1 बोल देते हैं और इसको P2। तो यहाँ पे हम P1 और P2 की वैल्यू रखते हैं, तो हमें मिलेगा +1.5 डायोप्टर माइनस 2.5 डायोप्टर। सो हमें मिलेगा -1 डायोप्टर। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू डैश। सो बच्चों ये हमने थियरी में पढ़ा है कि जो ये रेनबो बनता है ये रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन फिनोमिना के कारण बनता है। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। A small angle prism of refractive index 1.7 gives a deviation of 4.9 degree. The angle of prism is dash. So बच्चों यहाँ पे हमें डेटा गिवन है n इक्वल्स टू 1.7, डेविएशन हमें गिवन है 4.9 डिग्री और हमें एंगल ऑफ प्रिज्म फाइंड करना है। और यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है स्मॉल एंगल प्रिज्म। So for small angle prism, हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं डेल्टा m इक्वल्स टू a इंटू n-1। यहाँ पे हम वैल्यूज रखते हैं। डेल्टा m की वैल्यू है 4.9, a हमें फाइंड करना है, n की वैल्यू है 1.7 -1। सो यहाँ पे 4.9 इक्वल्स टू a इंटू 0.7। सो हमें a मिलेगा 7 डिग्री। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द डेंजर सिग्नल ऑफ लाइट इज रेड बिकॉज रेड कलर इज लीस्ट डैश। सो बच्चों हमने पढ़ा है कि जो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लाइट होती है
इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग लाइट उसका वेवलेंथ के साथ रिलेशन है 1/λ4। और हमें पता है कि फॉर रेड लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो हाईएस्ट होती है। तो यहां पे लैम्बडा की वैल्यू हाईएस्ट होने के कारण रेड कलर का स्कैटरिंग बहुत ही कम होगा। सो यहां पे हमारा आंसर आएगा रेड कलर इज लीस्ट स्कैटरिंग। सो यहां पे लीस्ट स्कैटरिंग। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। When the length of microscope tube increases, its magnifying power dash। सो बच्चों यहाँ पे माइक्रोस्कोप में हम ट्यूब लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो मैग्नीफाइंग पावर में क्या चेंज आएगा वो हमें बताना है। सो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप m इक्वल्स टू L/FO इंटू D/FE। तो यहाँ पे हम L की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो मैग्नीफाइंग पावर भी इंक्रीज होगा। सो यहाँ पे हम L इंक्रीज करेंगे तो मैग्नीफाइंग पावर भी इंक्रीज होगा। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप आर FO एंड FE रिस्पेक्टिवली देन। सो बच्चों ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप की थियरी में हमने पढ़ा है कि जो आईपीस की फोकल लेंथ होती है वो आईपीस की फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ से थोड़ी ज़्यादा होती है। सो FE इज ग्रेटर देन FO होगा। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। FO इज लेस देन FE। The focal length of a spherical mirror of radius of curvature r is dash। सो बच्चों ये हमने स्फीयरिकल मिरर में पढ़ा है रिलेशन बिटवीन F एंड R जो होता है F इक्वल्स टू R/2। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।